बॉलीवुड में कम बजट में फिल्में बनाकर मोटी कमाई वाली कला हर किसी को नहीं आती। वैसे तो लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं, लेकिन गौर करें तो 90 के दौर में सबसे ऊपर नाम महेश भट्ट और उनके बैनर विशेष फिल्म्स का ही आता है। लेकिन वीडियो में हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे उसे बनाया तो महेश भट्ट ने ही, लेकिन बैनर विशेष फिल्म्स की बजाय मुकेश दुग्गल का था, जो 3 सितंबर 1991 को एक्शन क्राइम ड्रामा से भरी साथी के निर्माता भी थे, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे सितारों को साइन किया था जिनकी वजह से वे बड़ा नुकसान झेलते झेलते बचे थे। वैसे फिल्म की कास्ट उनसे ज्यादा महेश भट्ट ने सेलेक्ट की थी और उन्होंने लीड कास्ट में आदित्य पंचोली के अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान, वर्षाउस गावंकर, परेश रावल, अनुपम खेर, मुश्ताक खान, अवतार गिल, सोनी राजदान, राजू श्रेष्ठा, गेविन पैकर्ड और रोमी वाडिया के अलावा कई और कलाकारों को साइन किया था। चेहरे पे तेज है इसलिए हीरो के तेज को समझता। साथ ही फिल्म के संगीतकार थे नदीम श्रवण और गीतकार समीर, नवाब आरजू, हसरत जयपुरी और सुरेंद्र साथी के लिखे फिल्म में 6 और एल्बम में 8 गीत रखे गए थे। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है। सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था कुमार सानू, उदित नारायण, जोली मुखर्जी, विपिन सचदेवा, अनवर हुसैन, देवाशीष गुप्ता और अनुराधा पौडवाल ने। आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, तेरा नाम सबके लब पे सुबह हो शाम हो, याराना यार का। फिल्म साथी का गीत संगीत बेहतरीन था और ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे, लेकिन कुमार सानू का गाया जिंदगी की तलाश में और अनुराधा पौडवाल का गाया हुई आंखें नम फिल्म के सबसे पॉपुलर गीत थे। वैसे नदीम श्रवण और समीर की तिकड़ी ऐसी थी जो सन 1990 में आई आशिकी के गीत संगीत की ऑल टाइम सफलता के बाद महेश भट्ट की फेवरेट बन गई थी, जिस वजह से महेश भट्ट की ज्यादातर फिल्मों में गीत संगीत रचने का मौका इन्हीं तीनों को मिलता था और इस बार भी काफी कुछ पिछली बार की तरह था। साथी का गीत संगीत लोगों की जुबान पर था और आशिकी की तरह इसमें भी एक से बढ़कर एक सैड गीत थे, जिस वजह से साल 1991 के सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम की टॉप 10 लिस्ट में भी था। हम इसे टॉप 10 में ही कहेंगे क्योंकि हमारे पास सही से आंकड़ा नहीं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर देंगे कि फिल्म साजन की कैसेट सबसे ज्यादा सोल्ड की गई थी, जिसका गीत संगीत भी नदीम श्रवण और समीर का ही रचा हुआ था। वैसे साजन और साथी के अलावा तीनों के गीत संगीत से रची फूल और कांटे की एल्बम भी खूब धमाल मचा रही थी, इसलिए इन दोनों ही फिल्मों की वजह से कहीं न कहीं नदीम श्रवण और समीर को साथी के लिए नॉमिनेशन नसीब नहीं हो पाया। वैसे 2 घंटे 55 मिनट की साथी को मिली 6.3 IMDb रेटिंग दिखाती है कि गीत संगीत के साथ इसकी कहानी में भी दम था और महेश भट्ट तो जाने ही जाते हैं कम बजट में फिल्में बनाने के लिए, इसलिए साथी का बजट 1.5 करोड़ रुपए के आसपास ही सिमट गया था। वैसे इसकी एग्जैक्ट कमाई का आंकड़ा कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन अनुमान के मुताबिक ऑल ओवर इंडिया ये 3 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा की कमाई कर हिट रही थी। वैसे साल की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो 10 करोड़ की कमाई के साथ साजन ही टॉप पर थी। इसके अलावा हम दूसरे और सौदागर तीसरे नंबर पर थी। तो ये तो बात रही साथी की कास्ट, बजट और कमाई के कुछ आंकड़ों की। अब बात करेंगे इसके अनसुने किस्सों की। सन 1989 में निर्माता मुकेश दुग्गल ने एक नहीं बल्कि 2 फिल्मों की घोषणा की थी। पहली थी फतेह और दूसरी थी साथी। दोनों के हीरो संजय दत्त होने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से साथी डिले हो गई और फतेह रिलीज होने वाली दुग्गल की पहली फिल्म बन गई। हालांकि इस बीच साल 1990 में साथी की भी शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन कुछ वजहों से संजय दत्त इसे कर नहीं पाए, जिसके बाद उनकी जगह आदित्य पंचोली की एंट्री हो गई। और साल 1990 तो वैसे भी आदित्य पंचोली के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस साल वे अपनी दमदार अभिनय से छाप छोड़ने में सफल रहे, इसलिए उनके पास एक के बाद एक निर्माताओं की लाइन लग गई। हालांकि आदित्य पंचोली अपने बढ़ते स्टारडम को संभाल नहीं पाए और 1990 में ही फिल्म साथी के सेट पर उनके निदेशक महेश भट्ट से कहा सुनी भी हो गई। महेश भट्ट उनके बिहेवियर से इतने नाराज थे कि सन 1992 में आदित्य को लेकर जिस खिलौना फिल्म की घोषणा हुई थी उसे उन्होंने निर्देशित करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद दीपक पवार ने फिल्म का निर्देशन तो किया, लेकिन फिल्म काफी लेट 1996 में जाकर रिलीज हो पाई। हालांकि जिस तरह महेश भट्ट आदित्य पंचोली से नाराज थे कुछ उसी तरह, लेकिन थोड़ा अलग, निर्माता मुकेश दुग्गल साथी के दूसरे लीड हीरो मोहसिन खान से नाराज थे, क्योंकि मोहसिन ने फतेह की शूटिंग करने से मना कर दिया था और मना भी ये झूठ बोल कर किया था कि वे मानता फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, जबकि मानता में तो उनकी इतनी बड़ी भूमिका भी नहीं थी और न ही तब उसकी शूटिंग शुरू हुई थी, सिर्फ घोषणा ही हुई थी। बस इसी वजह से मोहसिन खान का ये झूठ मुकेश दुग्गल की पकड़ में आ गया, जिस वजह से वे मोहसिन को साथी से बाहर करना चाहते थे
लेकिन मोहसिन के लिए फिल्म काफी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए जब उन्होंने माफी मांगी तब कहीं जाकर दो गुल नरम पड़े और फिल्म में उन्हें वापस लेने पर राजी हुए। वैसे साथ ही मोहसिन की 5वीं फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने मल्टी स्टारर बंटवारा, गुनहगार कौन, फतेह और प्रतिकार जैसी फिल्मों में बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ ही काम किया था, लेकिन गुनहगार कौन को छोड़कर वे सभी में एक तरह से सहायक भूमिका में ही थे। वैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आकर बॉलीवुड में हीरो बनना आसान नहीं, और वो भी तब जब किसी को अभिनय की एबीसी भी नहीं आती हो। लेकिन मोहसिन खान के लिए ये काम आसान था, क्योंकि क्रिकेटर रहते उन्होंने साल 1983 में बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में से एक रीना रॉय से शादी कर ली थी, और सन 86 में रिटायरमेंट के बाद रीना की वजह से उन्हें पहली फिल्म बंटवारा भी मिल गई थी। उन्होंने न केवल फिल्म में काम किया बल्कि अपनी परफॉर्मेंस के दम पर फिल्म फेयर में वे सहायक अभिनेता का अवार्ड भी जीत गए, जिसके बाद उन्हें फिल्मकार नोटिस करने लगे थे। हालांकि 4 फिल्मों की रिलीज के दौरान तो उन्हें लेकर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं हुई, लेकिन साथी की रिलीज के दौरान मुंबई में कुछ ऐसा हुआ कि सभी पाकिस्तानी कलाकारों के हिंदी फिल्मों में बैन करने को लेकर प्रदर्शन होने लगा। सनसनी मुंबई में चारों तरफ फैल गई, और जहां जिसको पाकिस्तानी कलाकार दिखा उसे पीटा जाने लगा। मोहसिन खान के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। शूटिंग से लौटते टाइम उनकी कार को घेर कर उन्हें खूब पीटा गया, और साथ ही फिल्म जिन थिएटरों में चल रही थी वहां भी खूब तोड़ फोड़ की गई, जिसके बाद कुछ कलाकार तो पाकिस्तान लौट भी गए, लेकिन मोहसिन खान जैसे कुछ कलाकार वहीं रुके रहे और महेश भट्ट की शरण में चले गए। फरमान शिवसेना का था, इसलिए महेश भट्ट मोहसिन को लेकर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के पास जा पहुंचे। मोहसिन उस टाइम पाकिस्तानी कलाकारों में सबसे बड़ा नाम थे और कई फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे थे, इसलिए किसी फिल्मकार को नुकसान न उठाना पड़े बाल ठाकरे ने उन्हें काम करने की इजाजत दे दी। लेकिन बावजूद इसके मोहसिन क्रिकेट की तरह फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं खींच पाए, और साल 1997 में आई महानता पर उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया। तेरे नसीब में दरिद्र योग है, तू दरिद्र ही रहेगा और दरिद्र ही मरेगा। फिल्म साथी की कहानी महेश भट्ट के भाई रॉबिन भट्ट ने लिखी थी, जो इससे पहले आशिकी और दिल है की मानता ने जैसी फिल्मों की कहानी लिखकर अपना लोहा मनवा चुके थे, जिस वजह से महेश भट्ट भी लगातार उन्हीं की लिखी फिल्मों का निर्देशन कर रहे थे और उन्हें सफलता भी हाथ लग रही थी। वैसे सड़क की शूटिंग भी साथी की रिलीज से पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिसकी कहानी भी रॉबिन ने लिखी थी। नया रंग रूट लगता है, लेकिन आशिकी को छोड़कर वे ज्यादातर हॉलीवुड फिल्मों की कहानियां पकड़ने लगे थे, और साथी की कहानी भी कुछ सन 1983 में शक्करफेस से इंस्पायर्ड थी। कई सीन तो महेश भट्ट ने हूबहू वैसे ही फिल्माए भी थे। इसके अलावा इसमें किए टोनी मोंटाना के किरदार से इंस्पायर्ड तो हिंदी सिनेमा में कई किरदार भी रचे गए थे, जिनमें फिल्म मुजरिम में मिथुन का किरदार, अग्निपथ में अमिताभ का और आतिशबाज में शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार भी कुछ ऐसा ही था, जिस वजह से इसकी सफलता को लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं था, बस मन में एक छोटी सी उम्मीद ही थी। लेकिन बावजूद इसके साथ ही एक सरप्राइज हिट साबित हुई और आदित्य पंचोली के करियर में भी इसने 4 चांद लगा दिए। वैसे फिल्म से जुड़े कुछ दूसरे किस्सों की बात करें तो महेश भट्ट को गुरु मानने वाले दीपक तिजोरी को भी इसमें पहले राजू श्रेष्ठा वाली भूमिका ऑफर की गई थी, लेकिन काफी कमजोर भूमिका होने से उन्होंने करने से मना कर दिया। इसके अलावा सन 89 में जब फिल्म की घोषणा हुई थी, मेन हीरोइन के तौर पर मीनाक्षी सिसाद्री को अप्रोच किया गया था, लेकिन डिले होने से मीनाक्षी ने फिल्म छोड़ दी, जिस वजह से फिल्म मराठी अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर के हाथ लग गई, जो बतौर लीड हीरोइन एक तरह से उनकी दूसरी हिंदी फिल्म थी। पहली शिकारी द हंटर थी, जो इसी साल रिलीज हुई थी। वैसे साथ ही फिल्म में आदित्य पंचोली के किरदार का नाम उनके बेटे सूरज पंचोली के नाम पर रखा गया था, जो फिल्म की शूटिंग के दौरान ही पैदा हुए थे। इसके अलावा लीड कास्ट को छोड़कर फिल्म के ज्यादातर कलाकार ऐसे थे जो महेश भट्ट के फेवरेट थे, जिनमें अवतार गिल और मुश्ताक खान तो ऐसे थे जो लगातार उनके साथ काम कर रहे थे। वैसे 90 के दौर की म्यूजिकल फिल्मों में गायकों को भी दिखाने का एक ट्रेंड शुरू हुआ था, बस इसीलिए तेरा नाम सब के लबों पे गीत में अनुराधा पौडवाल गीत गाती नजर आई थी। और जहां तक हमें याद, अनुराधा इससे पहले सन 89 के हथियार में शैलेंद्र के साथ नजर आई थी। राहु काल खत्म हो गया, मुझे मालूम था एक काम हो जाएगा। तो ये तो बात रही साथी से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो 37 में फिल्म फेयर में साथी को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली साथी की कहानी, गीत, संगीत, अभिनय और स्क्रीन प्ले से लेकर डायरेक्शन तक बेहतरीन था। महेश भट्ट का रचा सस्पेंस भी अच्छा था, और आदित्य पंचोली और मोहसिन की दोस्ती ने तो काफी कुछ शोले के जय वीरू और नाम के रवि विक्की की याद दिला दी थी। हालांकि कई सीन बेशक हॉलीवुड और दूसरी फिल्मों से कॉपी किए गए थे, जिन्हें हूबहू फिल्माने से महेश भट्ट ने गुरेज भी नहीं किया। और रही बात पाकिस्तानी कलाकारों की, तो बॉलीवुड में उन्हें अगर किसी ने सबसे ज्यादा मौका दिया तो महेश भट्ट और उनके बैनर विशेष फिल्म्स ने दिया है, जिसे लेकर अक्सर उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है।
ओल्ड इज गोल्ड में साथी पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।